श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने तिरुप्पाण आलवार के विषय में कथा प्रारंभ की थी। बहुत ही सुंदर आलवार, जन्म से ही इनका भगवान रंगनाथ के प्रति प्रेम प्रदर्शित हो रहा था। मंदिर में प्रवेश वर्जित था। भगवान रंगनाथ के मंदिर के गोपुरम को देखकर भगवान के सुंदर भजन गाते थे। इनके हाथ में एक वीणा थी, उस वीणा को सदैव बजाते रहते थे और भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते थे मंदिर में जाकर, लेकिन ये लालसा उनके मन में रहती थी। छोटी अवस्था में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। कावेरी नदी के तट पर भगवान रंगनाथ के गुणगान में प्रत्येक व्यक्ति इनको हर्षोन्माद में वीणा बजाते हुए देखता था और इन्होंने रंगनाथ भगवान को पेरिये पेरुमल कहकर पुकारना प्रारंभ किया था। तो पाणर जाति में ये जन्मे थे और ऐसे जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। और जिनको ये प्राप्त हुए थे वह दंपति किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और इस संतान की जो आभा थी, ये जो बचपन में जब इनके शरीर से जो प्रकाश निकलता था, बहुत अद्भुत था। और शिशु को पाकर ये दंपति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का प्रसाद समझकर इसको बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। लेकिन बचपन से ही तिरुप्पाण बहुत वैरागी थे और भगवान की प्रशंसा में अनेकों गीतों का इन्होंने रचना किया था। अब पंचम जाति में जन्मे होने के कारण श्री रंगनाथ मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि वह मंदिर की बाहरी सड़कों तक भी नहीं जा सकते थे। इसलिए मंदिर के गोपुरम को दूर से देखकर भगवान क्या प्रशंसा के गीत गाते थे। तिरुप्पाण सदैव कावेरी के तट पर श्री रंगनाथ का गुणगान करते हुए और उनके मंदिर के गुंबदों व शिखरों को निहारते पाए जाते और अपने आसपास के परिवेश से बेसुध होकर भूमि पर भगवान के मंगलकारी नामों में विचार मग्न पाए जाते थे। वे स्वर्णिम उज्ज्वल वर्णीय सुंदर व्यक्ति थे। वह उनका मुख उदित होते सूर्य की भांति दीप्तिमान था। वह अपने ही जगत में जीते, वह किसी बाहरी व्यक्ति से उनका कोई संपर्क या जान पहचान नहीं थी। कल भी हमने सुना था, जब किसान खेती में अपना कार्य कर रहा होता था तो इन तिरुप्पाण आलवार को भगवान के भजन गाते हुए देखता था तो समझता था ये बहुत पवित्र व्यक्ति है। लेकिन तिरुप्पाण आलवार भगवान की शक्तियों से बातें करते थे। ये शक्तियां उन्हीं को दिखती थी, उन किसानों को नहीं दिखती थी जो खेतों में काम करते थे। अब कावेरी नदी के तट पर भगवान रंगनाथ का गुणगान करना, मंदिर के गुंबदों को देखना, शिखरों को निहारना और अपने आसपास के परिवेश के बारे में इनको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं होती थी। बेसुध होकर भूमि पर भगवान के मंगलकारी नामों में विचार मग्न ये पाए जाते थे। मतलब बाह्य जगत का इनको कोई आभास नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। इनके शरीर की जो आभा थी, स्वर्णिम थी, उज्ज्वल वर्णीय सुंदर व्यक्ति थे। उनका मुख उदय होते सूर्य की भांति तेज चमकता रहता था। जगत में रहकर भी जगत में ना रहने जैसा व्यवहार ही करते थे। बाहर के किसी व्यक्ति के साथ इनका कोई संपर्क नहीं, कोई जान पहचान नहीं। एक प्रातः लोक सारंग मुनि या वररांग मुनि नामक श्री रंगनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी, जो कि दिव्य संस्कृत शास्त्रों के विद्वान पंडित थे, अपने हाथ में भगवान के अभिषेक हेतु पवित्र कावेरी का जल एक स्वर्णिम पात्र में लिए तट के पास से होकर जा रहे थे। लोक सारंग मुनि की दृष्टि रेतीले तट पर सोए तिरुप्पान पर पड़ी। पुजारी अछूत पंचमा के पास से होकर नहीं गुजरना चाहते थे, कहीं उस पर से होकर जाती हुई हवा उन्हें अछूत ना कर दे। लोक सारंग मुनि बाधा से अप्रसन्न व देरी के कारण क्रोधवश चिल्लाए, ओह रे पंचमा, उठ और एक तरफ हो जा। क्या तुझे सोने के लिए और कोई स्थान नहीं मिला जो रास्ते में पड़ा है? मूर्ख, इतनी सुबह हो गई और तुम अभी भी खराटे ले रहे हो। इस प्रकार वे स्तंभ की भांति तिलमिलाने लगे।
अब ये लीला प्रारंभ होती है कि इतने महान भक्त को भी इतने कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो सुबह सुबह एक दिन सारंग मुनि, जो रंगनाथ भगवान के मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं, दिव्य संस्कृत शास्त्रों के विद्वान पंडित हैं, अपने भगवान रंगनाथ के लिए हाथ में अभिषेक हेतु पवित्र कावेरी का जल सोने के पात्र में लेकर उस स्थान से जा रहे थे जहां पर तिरुप्पाण अलवार सोए हुए थे। अब जैसे ही सारंग मुनि की दृष्टि रेतीले तट पर गई तो उन्होंने देखा तिरुप्पान सोए हुए हैं। अब पुजारी ने सोचा ये तो अछूत जाति का है, अगर इसको छूकर हवा मेरे को स्पर्श कर गई तो सारा जल अपवित्र हो जाएगा, मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा। तो सारंग मुनि ने क्रोध में आकर, अप्रसन्न होकर जोर से तिरुप्पान अलवार को कहा, अरे पंचमा उठ, एक तरफ हो जा। क्या तुझे सोने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? यही रास्ते में तेरे को सोना था जहां से हम जाते हैं। रास्ते में पड़ा हुआ है मूर्ख, इतनी सुबह हो गई फिर भी खनाटे ले रहा है। तो स्तंभ की भांति सारंग मुनि तिल मिला रहे थे। भक्त का परिवेश ऐसा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है भक्त की क्रिया मुद्रा देखी नहीं जाती, भक्त को नहीं पहचाना जा सकता इस साधारण जगत में रहकर। तिरुप्पान, जो कि वास्तव में निद्रा में नहीं थे वरन अपने परिवेश से अनजान भगवत भाव में तल्लीन थे। यही मैं कहना चाहता था। लगेगा कि तिरुप्पान अलवार सोए हुए नहीं थे, वो तो भगवान के चिंतन में थे, भगवत भाव में तल्लीन थे, सो नहीं रहे थे। पुजारी को लगा सो रहे हैं। तो पहले के जो ब्राह्मण जाति के लोग थे बड़ा अछूत अछूत करते थे। इन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे समाज को पूरा बर्बाद कर दिया, भेदभाव का स्तर ला दिया, लोगों के मन में भेदभाव पैदा कर दिया। अब तिरुप्पान अलवार क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, सुनिए। उन्होंने पुजारी की चिल्लाहटों को नहीं सुना। तिरुप्पान की ओर से कोई उत्तर ना पाकर पुजारी ने स्वयं को अनादरित और असम्मानित महसूस किया। वह बुरी तरह खींच गए। अचानक उन्होंने नीचे झुककर एक तीक्ष्ण पत्थर उठाया और तिरुप्पान की ओर उछाल दिया, जो कि तिरुप्पान के मुख पर तेजी से लगा। उन्होंने अपने नेत्र खोले और ब्राह्मण पुजारी को सम्मुख देखकर भय व अपराधवश लगभग कांपते हुए एकदम उठे और एक तरफ हटकर बोले, स्वामी, इस मूर्खतापूर्ण कृत्य के लिए इस मूढ़ को क्षमा करें। देखिए कितना कितना कष्ट है संसार में, भक्त को कितना सहना पड़ता है। एक तो पहले से ही इस जाति में जन्मा है, मंदिर जा नहीं सकता, मंदिर में इसको अधिकार नहीं है प्रवेश करने का, नहीं जाते थे मंदिर। मंदिर के गुंबद गोपुरम को देखकर अपने मन को तसल्ली कर लेते थे कि ये मेरे भगवान है, इन्हीं का मैं गुणगान करूंगा। अब पुजारी की चिल्लाहट को सुना, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पुजारी मेरे रास्ते से हट जा। जैसे तिरुप्पान अलवार सुने तो कोई उत्तर नहीं आया तिरुप्पान अलवार की तरफ से। पुजारी ने स्वयं को क्या समझा, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मेरा अनादर किया है। बुरी तरह से क्रोधित हो गया पुजारी। सारंग मुनि जो भगवान रंगनाथ का पुजारी है, ऐसी पूजा अर्चना का क्या फायदा जो पूजा अर्चना के द्वारा हम किसी भी जीव में भगवान को ना देखें, या जीव भगवान का अंश है उसको ऐसा ना समझे। तो शास्त्र में बताया गया है जब पुजारी पूजा तो करता है लेकिन प्रत्येक जीव में भगवान को नहीं देखता या किसी भी जीव को भगवान का अंश नहीं मानता, तो ऐसी पूजा राख में घी डालने के समान है, ये पूजा बर्बाद हो जाएगी। अब इस पुजारी से रहा नहीं गया, देखिए कितना क्रोध आया। इसने पत्थर उठाया और तिरुप्पान अलवार की तरफ फेंक दिया और तिरुप्पान अलवार के मुख पर तेजी से वह पत्थर आके लगा। तिरुप्पान अलवार अपने नेत्र खोले, वो तो सोए हुए नहीं थे। भगवान का भगवत गुणगान शुद्ध भक्तों का 24 घंटा चलता है, लगेगा सो रहे हैं लेकिन आंख बंद करके वो भगवत चिंतन में लगे होते हैं। तो अपने आंखें खोली तिरुप्पान अलवार ने और ब्राह्मण को
अपने सम्मुख देखकर, जो पुजारी है, मुख्य पुजारी है भगवान रंगनाथ का, तो उन्होंने सोचा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कहां पर ये थे तिरुप्पान अलवार, और एकदम उठकर एक तरफ हटकर कि मेरी परछाई भी इनको स्पर्श ना कर पाए, मेरी परछाई स्पर्श कर गई तो यह अछूत हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। तो तिरुप्पान अलवार कहते हैं, स्वामी मैंने मूर्खतापूर्ण आचरण किया है, इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख हूं। तब लोक सारंग मुनि मंदिर की ओर अपने रास्ते चले गए, परंतु इस संपूर्ण घटना का दृष्टांत उनका तिरुप्पाण को पत्थर मारना, बाद में दीनता व भय से उनका हटना उनके आंतरिक नेत्रों पर छा गया और उन्हें गहन मनन में डाल गया। वास्तव में वे एक देहाती हठ धर्मिता वाले व्यक्ति नहीं, वरन विद्या व संस्कृति के पंडित थे। वे मनन करने लगे, उन्होंने अपनी भूल, अपने संवेदनशील वेग का अनुभव किया। वे पश्चाताप करने लगे, अचानक से उनके मस्तिष्क में गीता का एक श्लोक कौंधा और उन्होंने अपने व्यवहार में उसके सार का पालन आरंभ किया। तो भगवान बुद्धि देते हैं। सारंग मुनि जो भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी हैं, ये सब दृश्य को देखे, मंदिर की तरफ चल दिए। इस संपूर्ण घटना का जो दृष्टांत था, तिरुप्पान अलवार को पत्थर मारना, बाद में तिरुप्पान अलवार का दीन भाव होकर भय के कारण हटना, ये दृश्य उनके मन में बैठ गए, उस पुजारी के, उनके नेत्रों पर छा गए और ये गहन मनन में उस पुजारी को डाल गए। ये चित्र, ये मनन, वास्तव में जो पुजारी थे संस्कृति के पंडित थे और अपनी गलती पर मनन करने लगे, ये गलत किया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने अपनी भूल, अपनी गलती, अपने संवेदनशील वेग का अनुभव किया। उनको पश्चाताप होने लगा, मुझे पत्थर नहीं मारना चाहिए था। उनके मस्तिष्क में भगवत गीता का एक श्लोक आ गया और उस श्लोक का जो सार है उन्होंने अपने जीवन में आरंभ करना शुरू किया, पालन करना शुरू किया। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान का कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो एक ब्राह्मण जो होता है, जो विद्वान माना जाता है, तो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, कोई भी जीव हो, उसमें किसको देखता है? सबको समदृष्टि से देखता है, सबको भगवान का अंश मानता है। जैसे जैसे लोग सारंग मुनि धीरे धीरे मंदिर के रास्ते पवित्र जल हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे, साथ ही साथ वे गहन व तीव्र मनन भी कर रहे थे। क्या मैं एक वास्तविक पंडित हूँ? क्या मैं अपने पांडित्यपूर्ण ज्ञान प्रबुद्ध हूँ? यदि मैं विद्वान व वास्तव में ज्ञानी होता तो क्या तिरुप्पान से इतनी क्रूरता व कठोरता पूर्वक व्यवहार करता? क्या मैं तिरुप्पान पर इस प्रकार पत्थर उछालता जिस प्रकार एक गवार जानवर को मारता है? अहे, मैं कितना मूढ़, अज्ञानी और मूर्ख बन गया। दूसरी ओर तिरुप्पान ने मेरे अमानविक व क्रूर आचरण के प्रति क्या प्रतिक्रिया की? उसने मेरे क्रूर हाव भावों और कठोर शब्दों पर कुपित होने के बजाय बिना क्रोधित होकर अपनी भूल को स्वीकार करके क्षमा याचना की। भय, अपराध व विनम्रता पूर्वक वह एक तरफ हट गए। ओ, मैं उनके चरित्र व आचरण की किस प्रकार प्रशंसा करूं? तो उनको ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, ऐसा व्यवहार मैंने तिरुप्पान अलवार के प्रति क्यों किया? वो तो इतने विनम्र थे, मैंने उनको पत्थर मारा, बदले में वो रास्ते से हट गए, हाथ जोड़कर मेरे से क्षमा याचना करने लगे। तो मैं क्या पंडित हूं? मेरे अंदर पंडितों जैसा आचरण तो नहीं है। ये विचार उनके मन में आ रहा था जब वो सोने के पात्र में कावेरी नदी का जल लेकर भगवान रंगनाथ को अभिषेक करने के लिए उस रास्ते पे वापस जा रहे थे। तो मैंने तो तिरुप्पान अलवार के प्रति गवारों जैसा व्यवहार किया, जानवरों जैसा व्यवहार किया, जैसे कोई
कुत्ते को देखकर पत्थर मारता है, मैं तो कितना मूढ़, अज्ञानी और मूर्ख बन गया। और दूसरी तरफ तिरुप्पान ने मेरे इतने क्रूर अमानवीय आचरण के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मेरे क्रूर हाव भावों, कठोर शब्दों पर गुस्से होने के बजाय अपनी भूल को स्वीकार करके क्षमा याचना की। ये भक्त का स्वभाव होता है। मैं पंडित नहीं हूं, ऐसा विचार उनके मन में बारंबार आ रहा था। भगवान कृष्ण कहते, तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिर्मान में प्रियो नरा। ये श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का 19वां श्लोक है। जो मान अपमान में संभाव रहता है, जो सदैव मौन व किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है और जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भगवत गीता के श्लोक सारंग मुनि, जो भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने ऐसा आचरण तिरुप्पान अलवार के प्रति किया, ये श्लोक उनको याद दिला रहे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गीता भाष्य के अनुसार तिरुप्पान एक शुद्ध भक्त हैं। मैं इस अंधविश्वास व अज्ञानता व अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथाओं के दूषित तालाब का एक कीड़ा बन गया। यह तो शरीर से जुड़े रोग व क्षय से संबंधित है, जो कि इस सांसारिक जगत में अस्थायी है। मैं आत्मा को विस्मृत कर शरीर के विषय में सोच रहा था। मैं ये अनुभव करने में असफल रहा कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा उस दिव्य परमात्मा का ही अंश है। मैंने उस उपनिषेधक सत्य की अवहेलना की है कि एक ही आत्मा प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में व्याप्त है। आत्मवय सर्वभूतानि, मैंने उपनिषेधक पंक्तियों को मात्र रटा है और इस तथ्य की अवहेलना की है कि उनके सार का अर्थ मानवीय व्यवहार का मार्गदर्शन करना है। अछूत क्या है, तिरुप्पान का शरीर या आत्मा? मैंने विवेक खो दिया। मेरी विद्वत्ता व पांडित्य किस काम का? तो ये सब चिंतन हो रहा है सारंग मुनि पुजारी को। वो याद कर रहे हैं गीता के श्लोकों को। गीता के अनुसार तो तिरुप्पान एक शुद्ध भक्त है। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है, उसको मान अपमान नहीं चाहिए। और मेरे अंदर क्या है? अस्पृश्य की भावना। मेरे अंदर दूषित तालाब का कीड़ा है, वो है मानवीय प्रथाओं के अनुसार ये अछूत व्यक्ति को छूना, मतलब मैं भी अछूत हो जाऊंगा। ये तो शरीर से जुड़ा हुआ रोग है, ये शरीर को जला देता है। तो आत्मा को विस्मृत कर दिया, शरीर के विषय में मैं हमेशा सोच रहा था। तो तिरुप्पान अलवार की आत्मा शुद्ध है और मैं उसके शरीर के बारे में सोच रहा था। तो व्यक्तिगत देखा जाए तो भगवत गीता का एक भी सिद्धांत मुझ पे लागू नहीं होता और मैं पंडित बन रहा हूं। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, इसको मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने इसको कभी स्वीकारा नहीं। मैंने केवल भगवत गीता उपनिषदों के पंक्तियों को मात्र रटा है, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। तो इस प्रकार से वह सारंग मुनि पंडित विचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हुई। इन भगवत गीता के श्लोकों को याद करके पुनः अपने मन को एक दिलासा दे रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आगे पश्चाताप होगा और ये किस तरफ जाते हैं, भक्त बनते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।